हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं वॉइस, जिसे वाच्य कहते हैं। जिसे कहते हैं वाच्य। ठीक, ये भी एक टेंस का फॉर्म ही होता है। ठीक है, अगर हमें टेंस आता है तो हम आसानी से हम वॉइस पढ़ सकते हैं। वॉइस हमें आसानी से आ जाएगा। इसका डेफिनेशन क्या होता है? जैसे कि वॉइस में ये बताया जाता है, इट्स अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब which shows if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action। इसमें ये बताया जाता है कि जो सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया गया है वो काम कर रहा है, ठीक, या काम उसी पर हो रहा है। मतलब कि काम जो है वो कर रहा है, डूअर है या रिसीवर है। कोई भी कार्य को रिसीव कर रहा है, मतलब ले रहा है, तो क्या है, इसे ही वॉइस कहा गया है। वॉइस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि इसमें जो सेंटेंस में मौजूद नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के तरीके से एक्ट करते हैं और वो डूअर ऑफ द एक्शंस होते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि इसमें नाउन और प्रोनाउन होगा, वो सब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा, ठीक, और वो एक्शन को कर रहा होगा, मतलब कि डूअर ऑफ द एक्शंस होगा, ठीक। एक्ट अपॉन दी वर्ब, जो वर्ब पे काम करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे, सी इट्स मैंगो, ठीक। यहाँ पे सी इट्स मैंगो, यहाँ पे जो प्रोनाउन है ये क्या कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, लेकिन किसको खा रहा है, मैंगो को खा रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो एक्शन जो ईट है, ये कौन कर रहा है, ये सब्जेक्ट हमारा कर रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा एक्टिव में। ये हमारा किस में सेंटेंस हो जाएगा, एक्टिव में हो जाएगा, ठीक। इसी तरीके से हम पैसिव देखेंगे। पैसिव में हमारा क्या होता है कि यहाँ पर जो पैसिव वॉइस में क्या होता है कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर ऑफ द एक्शंस होते हैं। मतलब कि यहाँ पे सब्जेक्ट किसी काम को ले रहा है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि दे आर सेलिंग मैंगो। वहाँ पे जो दे है ये प्रोनाउन है, ठीक, और इसका ये क्या काम कर रहा है, मैं आम बेचने का काम कर रहा है। लेकिन यहीं पे अगर हम पैसिव में देखें, ठीक, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो देम है ये रिसीवर ऑफ द एक्शंस है, ठीक। यहीं पे जो सब्जेक्ट था ये डूअर ऑफ द एक्शन था, और यहीं पे अब देखिए सब्जेक्ट जो है वो जो रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक। यहाँ पे जो आम बेचने का काम जो है किसके द्वारा किया जा रहा है, वो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। मतलब कि जो रिसीवर ऑफ द एक्शन है वो सब्जेक्ट को दिखाया जा रहा है। दूसरे तरीकों से हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो होता है, ठीक, अगर बात करें तो एक्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट को आगे रखा जाता है। सब्जेक्ट यानी कि मेन होता है, ये भी कह सकते हैं कि ये फ्रंट में होता है, ठीक। लेकिन अगर पैसिव की बात करें, पैसिव में बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आगे होता है, यानी कि मेन होता है, ठीक, फ्रंट में होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। आगे हम टेंस के अनुसार एक एक टेंस, पार्ट्स ऑफ टेंस, हम सभी सेंटेंसेस को एक एक करके एक्टिव से पैसिव में बदल के देखेंगे किस तरीके से होता है।